नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि किसी भी व्यक्ति के स्वभाव को देखकर या फिर किसी भी व्यक्ति की शारीरिक बनावट को देखकर या फिर किसी भी व्यक्ति के जीवन में घटने वाली घटनाओं को देखकर हम कैसे जान सकते हैं कि इस व्यक्ति का कौन सा ग्रह बलवान है या फिर कौन सा ग्रह कमज़ोर है। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोगों के पास में जन्म कुंडली नहीं होती है या फिर बहुत सारे लोगों को अपना जन्म समय भी नहीं पता होता है, तो फिर वो लोग जन्म कुंडली नहीं बनवा पाते हैं। क्योंकि पुराने समय में हर घर में घड़ी नहीं होती थी। हमारे घर में भी 25-30 साल पहले शायद घड़ी नहीं रही होगी, तो हर घर में घड़ी नहीं होती थी। और पुराने समय में प्रसव काल में डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल नहीं जाते थे, घर में ही डिलीवरी हो जाती थी। तो घर में जब घड़ी ही नहीं रहेगी तो फिर जन्म समय लिखेंगे कैसे? तो फिर उसमें एक व्यवस्था होती थी कि गांव के कोई मालगुजार होते थे, उनका कोई मैनेजर या फिर उसको कुटवार कहते थे, वो कुटवार आता था और घर में आकर के जैसे आज जन्म हुआ तो 3 दिन बाद 4 दिन बाद वो आएगा और पूछेगा कि कब जन्म हुआ, तो वो बता देंगे कि सुबह जन्म हुआ था या शाम को जन्म हुआ था। तो वो अपने हिसाब से जो उसको मन में आएगा वो लिख लेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था कि करीब 1-2 घंटे 4 घंटे का भी अंतर आ जाता था। और किसी किसी व्यक्ति का तो हमने ये भी देखा है कि दिनांक भी सही नहीं लिखी होती है। तो ऐसी स्थिति में हमारी कुंडली गलत बन जाती है। तो फिर हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार हमारा कौन सा ग्रह बलवान है और कौन सा ग्रह कमज़ोर है। हमें किस ग्रह से संबंधित काम करना चाहिए और किस ग्रह से संबंधित काम नहीं करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में फिर व्यक्ति परेशान रहता है, तो किसी न किसी से पूछता है कि ये परेशानी का कारण क्या है। तो लोग बता देते हैं कि पितृदोष है, कालसर्प दोष है, इस तरह की चीज़ें प्रायः बता दी जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति पितृदोष का या कालसर्प दोष का उपाय करने लगता है। लेकिन यदि पितृदोष सही में हो तो उपाय करने से फ़ायदा हो जाए। लेकिन यदि पितृदोष ना हो, किसी और ग्रह के कारण उस व्यक्ति को परेशानी हो रही हो और उसको पितृदोष बता दिया जाए और वो पितृदोष का उपाय भी करने लगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हम व्यक्ति के हाव भाव, स्वभाव या फिर उसके जीवन में घटने वाली छोटी छोटी घटनाओं से हम जान लेते हैं कि व्यक्ति का कौन सा ग्रह कमज़ोर है, कौन सा ग्रह बलवान है और ये जो घटना हो रही है ये किस ग्रह के कारण हो रही है, ये भी जाना जा सकता है। आज हम इसी क्रम में शनि ग्रह की बात करेंगे। हम नवग्रहों की बात करेंगे अलग अलग वीडियो में, अलग अलग दिनों में, लेकिन आज हम शुरुआत शनि से करेंगे क्योंकि ज़्यादातर लोग शनि के कारण ही परेशान रहते हैं। तो हम पहले जान लेते हैं कि यदि आपकी कुंडली में शनि कमज़ोर हैं और या फिर आपके पास आपकी कुंडली नहीं है, तो भी हम यहाँ पर जिन घटनाओं की बात कर रहे हैं वो घटनाएं आपके साथ में घट रही हैं, तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में शनि कमज़ोर अवस्था में हैं। पहली बात है, यदि आपकी कुंडली में शनि कमज़ोर हैं तो निश्चित रूप से आपकी वाणी कठोर होगी या फिर आपको कोई ना कोई वाणी दोष होगा। वाणी दोष 2 तरह का हो सकता है। पहला तो ये है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसे अपशब्द बोलने की आदत लग जाएगी जो शब्द आप बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी गलती से आपसे निकल जाते हैं। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि उनको बात बात में गाली देने की आदत होती है और कई बार ऐसा होता है कि किसी सम्मानित व्यक्ति के सामने वो खड़े रहते हैं और उस व्यक्ति के सामने वो उस तरह की गाली का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आदत पड़ चुकी होती है, इसी कारण से वो गाली दे देते हैं, गलती से दे देते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। एक व्यक्ति हमारे गुरुकुल में थे, उनको साला कहने की आदत थी। तो एक बार वो गुरुजी उनको मार रहे थे तो उन्होंने कहा, अरे वो गुरुजी साला मारता चला गया हमको। तो वो गुरुजी को ही गाली दे दिया उसने, वो साला भी गाली है ना। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये शनि कमज़ोर होने के कारण ही होता है। दूसरे तरह की वाणी दोष होती है कि आप बोलते हैं और बोलते समय आपके मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आता है, बहुत ज़्यादा लार आती है, जिस कारण से आपको किसी भी शब्द का प्रोनाउंसिएशन में या फिर जल्दी जल्दी बोलने में परेशानी होती है। तो इस तरह की इन 2 में से कोई ना कोई वाणी दोष इन लोगों के अंदर होता है यदि शनि कमज़ोर हैं तो। दूसरी चीज़ ये है कि इनकी बातों का लोग बुरा बहुत मानते हैं। कई बार ये लोग बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सच बोलने वाले हो जाते हैं। किसी भी व्यक्ति की यदि बुराई करनी है तो एकदम उसके मुंह पर ही बुराई कर देते हैं, या फिर किसी भी व्यक्ति की कुछ कमी बतानी है तो उसके मुंह पर ही उसकी कमी बता देते हैं। इस कारण से इन लोगों को परेशानी होती है। दूसरा है, यदि शनि कमज़ोर रहेगा तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बहुत जटिल होता है। इन लोगों का स्वभाव जल्दी से समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये लोग चाहते क्या हैं। ये लोग बड़े कन्फ्यूजन में रहते हैं, इनको खुद भी नहीं पता चलता है कि हम क्या चाहते हैं। ये बहुत जटिल स्वभाव के होते हैं
और कभी कभी ये लोग इतने ज़्यादा संशय में रहते हैं, इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ये लोग अपने आप को ही नहीं समझ पाते। और इन लोगों को जीवन भर ऐसा लगता रहता है कि घर परिवार के लोग या फिर हमारे रिश्तेदार या फिर हमारा जीवन साथी हमें समझ नहीं रहा है, इनको ऐसा लगता है। जबकि बात ये रहती है कि ये लोग खुद भी अपने आप को नहीं समझ पाते, क्योंकि ये लोग अलग अलग समय पर अलग अलग तरह का स्वभाव करने वाले होते हैं। इस कारण से इन लोगों को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो पहला तो है कि वाणी दोष, दूसरा है जटिल स्वभाव, तीसरा है यदि कमज़ोर शनि आपकी कुंडली में है तो आपके बाल बहुत रूखे रूखे रहेंगे, बहुत ड्राई रहेंगे। आपने देखा होगा कि जिन व्यक्ति का शनि कमज़ोर है उन लोगों के बाल हमेशा रूखे रहते हैं, और ज़्यादातर इन लोगों के शरीर पर भी बहुत ज़्यादा बाल उगते हुए देखेगा। इनके रोम जो हैं वो बड़े घने होते हैं और रोम बहुत ज़्यादा होते हैं शरीर में। कई बार इनके पीठ पर और कई जगह पूरे शरीर में बाल होते हैं यदि शनि कमज़ोर हैं तो। दूसरी चीज़, इनके जो बाल होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, वो बहुत ऐसे जमे हुए नहीं होते। इनके रोम भी जो रहते हैं बड़े रूखे रूखे रोम रहते हैं, वो जमे हुए रोम नहीं रहते। और इनके जो सिर के बाल होते हैं वो भी जमे हुए नहीं होते, वो बिखरे हुए रहते हैं। बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा कि उनके ये जो यहाँ सिर के बाल भी हैं जो वो भी ऐसे 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 आगे आगे फैले रहते हैं, वो तेरे नाम की तरह बने रहते हैं, दिल जले की तरह वो उनके बाल रहते हैं। तो शनि कमज़ोर रहता है तो बाल भी ऐसे बिखरे हुए रहते हैं, वो भी जमे हुए नहीं रहते। और तीसरी चीज़ इनकी एक रहती है कि यदि शनि कमज़ोर हैं तो सबसे विशेष चीज़, ऐसा व्यक्ति आलसी होता है। ये लोग आलस बहुत करते हैं और ये लोग एक तरह से कामचोर होते हैं। कोई भी काम है तो उससे छिपने की कोशिश करते हैं। कई बार तो बहुत ज़रूरी काम भी ये लोग टालते रहते हैं, लापरवाही करते हैं। कोई भी काम है तो इनको लगता है आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, इस तरह से ये लोग सोचते रहते हैं। कामचोर होते हैं, आलसी बहुत ज़्यादा होते हैं और कोई भी काम को गंभीरता से नहीं करते। यदि काम करते भी हैं तो इनका एक काम में मन नहीं लगता। हमेशा ये लोग काम करते हुए भी अपने मन में कुछ दूसरी ही खिचड़ी पकाते रहते हैं। लेकिन हाँ, यदि कुंडली में शनि कमज़ोर हैं तो ऐसा व्यक्ति एन टाइम पर काम कर लेता है। जैसे कि कल हमको कहीं जाना है तो अब हमको काम है कि आज हमको बैग तैयार करना चाहिए, तो यदि शनि कमज़ोर रहेगा तो ऐसा व्यक्ति आज बैग तैयार नहीं करेगा, रात में भी नहीं करेगा। वो दूसरे दिन जब उसको जाना है तो उससे 2 घंटे पहले वो बैग तैयार करेगा, मतलब एकदम ऐन वक्त पर। जैसे यदि उसको कोई फॉर्म जमा करना है तो वो फॉर्म वो लास्ट डेट में ही जमा करेगा। 1-2 दिन 4 दिन वो काम को हमेशा टालता ही रहता है। और ऐसे लोगों के जीवन में हमने देखा है कि इनका कोई भी काम बहुत देर से होता है और कई बार तो इनके बहुत छोटे छोटे काम भी बहुत देर से बनते हैं। जैसे स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना या फिर बैंक अकाउंट खुलवाना या फिर बिजली बिल भरना, फ़ोन बिल भरना, इस तरह के छोटे छोटे काम भी इनके बड़े देर से होते हैं। ये लोग बैंक अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो या तो फिर आधार कार्ड मैच नहीं होगा या फिर उनके हस्ताक्षर साइन मैच नहीं होंगे, फ़ोटो मैच नहीं होगी, कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी और कुछ नहीं होगा तो सर्वर डाउन हो जाएगा। मतलब हर काम में कोई ना कोई रुकावट ज़रूर आती है। छोटे छोटे कामों के लिए भी दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। वही चीज़ दूसरों को 1 दिन मेहनत करने पर मिल जाएगी और वही चीज़ पाने के लिए इन लोगों को 3 दिन 4 दिन मेहनत करनी पड़ेगी, तब मिलेगी। मतलब दुगनी तुगनी मेहनत करनी पड़ती, तब जाकर के काम बनते हैं। तीसरी चीज़, इनके साथ में एक चीज़ और होती है कि हर कदम कदम पर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। हर जगह पर बिना संघर्ष के इनके जीवन में सफलता मिलती ही नहीं है। और यदि कुंडली में शनि कमज़ोर हैं तो ऐसे लोगों के जीवन में कभी ना कभी कोई एक बड़ी घटना ऐसी घटती है जिस घटना के कारण इन लोगों का सारा जीवन बदल जाता है। अचानक से इनके जीवन में एक चमत्कार सा हो जाता है और ये लोग अचानक से बदल जाते हैं। विशेषकर इन लोगों को हमने देखा है कि 40 वर्ष की उम्र के बाद इनका जीवन एकदम से बदलता है और इन लोगों का स्वभाव भी एकदम से बदल जाता है। 40 वर्ष के बाद फिर ये बड़े गंभीर हो जाते हैं। कोई भी काम के प्रति ये लोग फिर बहुत लापरवाह नहीं रहते। लेकिन यदि कुंडली में शनि कमज़ोर हैं तो ऐसा व्यक्ति निम्न स्तर के कार्यों में संलग्न रहता है। निम्न स्तर के कार्यों का मतलब है कि इस तरह के काम करता है जिस काम को उस व्यक्ति के समाज में अच्छा नहीं माना जाता। अब इसमें निम्न स्तर के कार्य बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत धनवान घर में जन्म लिया। अब यदि वो बहुत धनवान घर में जन्म लेकर के फिर यदि वो कमिश्नर की नौकरी भी करता है तो भी उसके परिवार में, उसके रिश्तेदारों में उसकी इज्जत ज़्यादा नहीं होगी।
क्योंकि जब बहुत धनवान है तो वो धनवान लोग उसी के हिसाब से सोच रहे हैं और वो अपने समाज में थोड़ा सा नीचे लेवल का काम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति निम्न स्तर का मतलब है कि अपने लेवल से थोड़ा नीचे आकर के काम करने वाला होता है। बहुत बड़े बड़े नेताओं की कुंडली भी यदि आप देखेंगे तो उनकी कुंडली में भी शनि नीच राशि में बैठे हैं। बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े व्यापारी भी हैं जिनकी कुंडली में शनि नीच राशि में है। तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में तो कुछ ऐसा हमें दिखता नहीं कि वो निम्न लेवल का काम कर रहे हैं। तो उनके जीवन में क्या है, वो अपने स्तर से नीचे गिर करके काम करते हैं। कहने का मतलब हमारा ये है। और सबसे विशेष चीज़, यदि कुंडली में शनि कमज़ोर हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में अकेलापन बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे लोग अपने आप में बहुत परेशान रहते हैं और अकेलापन इनका पीछा नहीं छोड़ता है। ये लोग चाहे कुछ भी कर लें, विवाह कर लें, एक नहीं 4 विवाह कर लें, फिर भी इनका जीवन में अकेलापन पीछा नहीं छोड़ता। और ये लोग अकेलेपन में बड़े परेशान रहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि क्या पता हमारे भविष्य में क्या होने वाला है। इन लोगों को अपने पतन का भय रहता है हमेशा। इनको अपने भविष्य को सोच करके बहुत मानसिक चिंता बनी रहती है। कई बार ये लोग सोचते रहते हैं कि ये पैसे हमारे पास हैं, ये ख़त्म ना हो जाएं, ये व्यक्ति हमारे पास है, ये चला ना जाए, ये व्यापार हमारा चल रहा है, ये बंद ना हो जाए, ये नौकरी हमारी है, चली ना जाए। मतलब कुछ ना कुछ खोने का डर बना रहता है और इसी कारण से ये लोग अकेलेपन में बहुत भयभीत रहते हैं, डरे हुए रहते हैं अपने भविष्य को सोच करके। वहीं यदि कुंडली में शनि बलवान हो, शनि बहुत अच्छे हों, तो फिर ऐसे व्यक्ति को अकेलापन परेशान नहीं करता। ऐसा व्यक्ति अकेले में रह करके और बड़े बड़े षड्यंत्र बनाता है, प्लान बनाता है। लेकिन यदि शनि कमज़ोर हो तो फिर ऐसा व्यक्ति अकेलेपन में डरता है, अकेलेपन में चिंताएं करता है। ये सब इस तरह की कुछ घटनाएं घटती हैं। अभी बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो हम और बता सकते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी हमारे मन में जो जो घटनाएं आईं उनको हमने आपको बताया। इन घटनाओं को, यदि आपके जीवन में ये घटनाएं घट रही हैं तो हम इसका उपाय भी जानेंगे कि क्या उपाय क्या है इसका। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।